अच्छा, आपकी उम्र कितनी बताई आपने? 28 साल। 28 साल। पूछना चाहिए, फादर के सामने पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन आपकी स्माइल बता रही है 28 साल और आप स्मार्ट हो तो ऐसा कोई तो होगा कोई गर्लफ्रेंड थी फादर आप बताओगे नहीं ये अंदर से नहीं जागती है चीज़ कि मैं आगे चाहे बेड पे ही हूँ कुछ करूँ मैं। हाँ सर, उठने की वो है कि उठना है बस एक बार। एक ऐसी अपने अंदर है कि हाँ, मैं अंदर है उठना कि नहीं, उठना है फिर से एक बार। ओके। जैसे पहले था वैसा ही होना है, चलना है। आपको क्या लगता है पॉसिबल हो सकती है चीज़? राइड फॉर ब्रोकन हिमाचल। आज हम पहुंचे हैं बाट पंचायत चंबा में। इतना दुर्गम इलाका है और इतनी ज़्यादा कम सर्विसेज हैं, लेकिन उसके चलते भी मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी है कि लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है काफ़ी चीज़ों के बारे में। आज हम पहुँचे हैं मोनू के पास। मोनू एक स्पाइनल पेशेंट हैं। मोनू कब से हो आप इस चीज़ में? 2022। 2022 से। मतलब कैसे हुआ था? ये क्रिकेट खेलते खेलते, चोट क्रिकेट लगी? खेल रहे थे सर, और हाँ ऐसे ख़त्म हो गया तो सेलिब्रेट करते हैं। हाँ हाँ। सेलिब्रेट करते करते गिर गया था नीचे, ओहो। और ऊपर जो सेलिब्रेट कर रहे थे वो एक 2000 जो मेरे दोस्त फ्रेंड थे वो ऊपर अच्छा, वो आपस में ही हाँ, मतलब आपस में गिर गए थे। तो नीचे कुछ होगा नहीं, ऐसा? कुछ नहीं था, मैं ग्राउंड में ही, मतलब इस चीज़ से ही डैमेज हो गई? ऊपर गिरने से। तो बहुत सोचने वाली बात है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। मैं एक्चुअली बहुत ज़रूरी भी है ये कि हम लोग ऐसे कई बार सेलिब्रेट करते हैं खुशी में आके कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, बट सिर्फ इतनी सी बात से एक इंसान पूरी ज़िंदगी के लिए बिस्तर पे आ सकता है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों से भी हम थोड़ा परहेज़ करें। मोनू, आप 2022 से हो? जी सर। तो मतलब लगभग आपको अभी 2-3 साल हुए हैं? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हुए हैं। कैसी ज़िंदगी थी एक्सीडेंट से पहले की और बात की अब? बात की तो अब बेड पे ही है जी, क्या होने। एक्सपीरियंस, एक माइंड एक्सपीरियंस आपका। अब बेड पे तो सर क्या होनी है, अब बेड पे ज़िंदगी क्या हो सकती है। अब जो ऐसे घूमते थे फिरते थे, अब बेड पे ही है, जो भी है इस कमरे में ही है। पहले अच्छी तरह कहीं ना कहीं जाते थे, आते थे। कहाँ वहाँ जहाँ मर्जी घूमते थे। अब ये बेड ही है, एक कमरा ही है। क्या बनना चाहते थे आप? बनना तो सर क्या, कुछ था ऐसा सोचा था कभी माइंड में कि अपने लाइफ प्लान्स होते हैं कुछ? सर जॉब करते थे, कंपनी में लगे हुए थे। आप कंपनी में जॉब करते थे? जी। कहाँ? इधर इस रोल में जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है। ओके। वो क्या जो एज होगी आपकी अभी? अभी सर 28 साल है 28 साल। जी। ठीक है। फिर जब ये हुआ था इंसिडेंट आपके साथ, तो कहाँ दिखाया था फिर उसके बाद? टांडा में। टाटा मेडिकल? टांडा मेडिकल में हुआ था जी। ठीक है। जी। अब मैं मोनू ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जो पेशेंट होते हैं बेड रिडन या जैसे आप हैं, जी। क्या दिक्कतें आती हैं रोज़ाना में आपको? दिक्कत सर रोजाना, अब दिन में 3-4 बार एक्सरसाइज होती है। हाँ। दिन में 3-4 बार 5 बार एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। अच्छा। फिर साइड लेनी पड़ती है, करवट बदलनी होगी? करवट बदलनी पड़ती है, कभी एक साइड कभी दूसरी साइड। बेड सोर का खतरा है, बेड सोर ना हो। आपको है भी है एक बेड सोर? एक बेड सोर है भी है, हम्म। उससे थोड़ी हवा लगती है, थोड़ी करवट बदलनी पड़ती है ओके। दिन में 3-4 बार। ये दिक्कत है। और थोड़ी खाने में भी दिक्कत है, ये खाना खुना। मतलब देखा जाए तो सुबह से शाम तक काफ़ी दिक्कतों का ही सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सर। और एक बंद कमरे में तो बंदा फिर सोचते रहता है कि मैं बिल्कुल क्या करें, और गर्मी से लेटे लेटे। माइंड पे इस चीज़ का कोई प्रेशर पड़ता है आप मानसिक रूप से कि मैं क्या था अब क्या हूँ? नहीं, वो तो अब मैंने टेंशन लेने छोड़ दिए, क्या करना टेंशन नहीं। मतलब अब 3 साल हो गए हैं तो हाँ, बिल्कुल। उस चीज़ को मानना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया है बिल्कुल सर। बट कहीं ऐसी अंदर से नहीं जागती है चीज़ कि मैं आगे चाहे बेड पे ही हूँ कुछ करूँ मैं? हाँ सर, उठने की वो है कि उठना है बस एक बार। एक ऐसी अपने अंदर है कि हाँ, मैं अंदर है उठना कि नहीं, उठना है फिर से एक बार। ओके। जैसे पहले था वैसा ही होना है, चलना है। आपको क्या लगता है पॉसिबल हो सकती है चीज़? सर अंदर से तो रखी है हिम्मत ने, ओके। अब बाकी भगवान की मर्जी है। एनीवेज दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल ना बिल्कुल हो। बिल्कुल सर। तो अगर ये तो एक मेडिकल टर्म है कि बता दिया है हाँ जी रीढ़ की हड्डी टूट गई, बट वो रीढ़ की हड्डी कभी नहीं टूटती, वो एक्चुअली एक
हेयर लाइन आपकी बिल्कुल नस सर, होती जी है सर। वो दब जाती है कहीं ना कहीं, तो कभी भी ऊपर वाला खोल सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। तो वो एक पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। सोनू, जैसे आपने बताया बेड सोर भी है आपको, और कई बेड रिडन जो पेशेंट होते हैं मोस्टली उनको डर होता है कि इन्फेक्शन ना कोई हो जाए। जी आपने कहीं कोई ऐसी ट्रेनिंग ली या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट या कहीं गए आप जहाँ पे आपको बताया जा सके कि कैसे? नहीं सर। अच्छा, मतलब जब से एक्सीडेंट के बाद से आए थे तो? बिल्कुल सर। ओके, आपका ट्रीटमेंट टांडा में हुआ था, जी है सर। ना? उसके बाद वैसे बाहर कहीं नहीं गए आप, चंडीगढ़ या कहीं? चंडीगढ़ गए थे सर एक बार, जब टांडा से घर आ रहे थे, उस घर नहीं आए से डायरेक्ट चंडीगढ़ गए थे। चंडीगढ़ गए थे? जी सर। वहाँ कहाँ गए थे? पीजीआई। अच्छा, पीजीआई में। जी सर। तो पीजीआई में तो आप रूटीन चेकअप या किसी और चीज़ के नहीं लिए नहीं, गए? रूटीन चेकअप हमारी टांडा में ही होती है सर। ठीक है, तो पीजीआई मतलब क्या करने के थे? ऐसे ही चले गए थे चेकअप करवाने की, क्या है यहाँ से। फिर उन्होंने जब हमारी फाइल चेक की हम्म। तो बोले ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट हो गया आपका टांडा में वही ठीक है, हम्म। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी है वो। ओके। जी सर। मोनू जी, आपको 3 साल हुए हैं, आई होप कि मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी रिकवर भी कर जाएं इस चीज़ में, लेकिन फिर भी एक बैकलॉग, एक बैकअप हमें लेके चलना पड़ता है। जी सर। भविष्य का पता नहीं है आगे कौन होगा, कैसे जी होगा। सर। आपके कुछ प्लान्स हैं इस चीज़ को लेके कि कल को अगर अब तुम आप देख रहे हैं आपको, जी सर। अगर कल को भगवान ना करे इंसिडेंट सबके साथ होते हैं, जी सर। तो आपके कुछ प्लान्स या कुछ आइडियाज़ हैं कि कौन देखेगा, कैसे करेंगे हम? नहीं सर। ऐसा कोई प्लान नहीं है? नहीं। सिस्टम को कुछ करना चाहिए इस चीज़ में? जी सर। कैसे, मतलब आप कुछ बता सकते हैं? सिस्टम सर, अब आप जैसे बंदे हैं, जैसे आप आ गए, हम्म। आपने बोला कि हम तो चलो एक बनाने जा रहे हैं आश्रम बनाने ऐसा, जा रहे हाँ। हैं, हम्म। तो यही है बाकी तो और कुछ नहीं है। कि बाकी तो अब ये माँ बाप है, भाई है, हम्म। ये कर रहे हैं सेवा। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आता है ना कि वो बिल्कुल कब सर, तक करेंगे वो, कब तक करेंगे। तो उसके लिए एक ज़रूरी है कि एक ऐसी जगह हो जहाँ आपको देखा जा सके। बिल्कुल सर। तो इस चीज़ के अराउंड मेरे ख्याल से हिमाचल में अभी तक कोई ऐसा? नहीं सर। ओके। नहीं। अगर जो बेड सोर्स हैं आपके, इवन इसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप हिमाचल में कोई सी सेंटर को जानते हैं, ऐसा कोई जो है? नहीं सर। कोई भी नहीं है। ओके। अच्छा, मोनू, आप 3 साल से इसी बिस्तर पे हैं? जी सर। कहीं बाहर निकले हैं कभी घूमने? नहीं सर, बस स्टेट जाते हैं, टांडा जाते हैं, चंबा जाते हैं। फिर आपने मैंने देखा कम से कम 500 मीटर तो नीचे होगा शायद, ये थोड़ा जी ऊपर से, सर, है ना, जी मेन सर। रोड से, तो कैसे आना जाना ऊपर तक करते हैं? सर ये हम स्ट्रेचर पे जाते हैं, मतलब स्ट्रेचर? अपना अपना लिया हमने। समझ गया, उस पे उठा के ही जाना? जी, 3-4 आदमी, 5। सरकारी को एम्बुलेंस मंगाना हो हमने जाने के लिए, तो वहाँ नहीं आती है, वो ऊपर ही आती है। ये अच्छा। नीचे भी रोड तो आप ऊपर हाँ, हम ऊपर से आए हैं वैसे तो। मोनू, एक चीज़ और है एक्चुअली, पहले लाइफ कुछ और थी, अब लाइफ कुछ और है। जी सर। रिश्तों में क्या चेंजेस आए हैं इस चीज़ को लेके? क्योंकि ऐसा होता है, मैंने देखा है, जब तक आप ठीक हो तब तक ऑलमोस्ट रिश्तेदार ठीक हैं, उसके बाद हाल पूछने में भी कतराते हैं कई पेशेंट्स से कि कहीं कुछ बोलना ले, मांगना ले हैं लोग। अब रिश्तों को पता तो सर इन्हीं टाइमों में लगता है कि कौन रिश्तेदार है और कौन नहीं। ये बात सही है। एक्चुअली मैं 3 साल में भी रहा हूँ बिस्तर पे, कैंसर पेशेंट था मैं, तो मुझे ये चीज़ बट एनीवेज, आपने ये फ़र्क महसूस किया है? बिल्कुल सर। ओके। अच्छा, आपकी उम्र कितनी बताई आपने? 28 साल। 28 साल। पूछना चाहिए, फादर के सामने पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन आपकी स्माइल बता रही है 28 साल और आप स्मार्ट हो तो ऐसा कोई तो होगा। कोई गर्लफ्रेंड थी? फादर, आप बताओगे नहीं एनीवेज, तो यहाँ तो मजबूरियाँ पैदा हो गई हैं आके अब, जी सर। बट क्या कर सकते हैं। पर फिर भी अंदर से कभी आता है ऐसा कि यार मैं उठूं जाऊं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो है कि उठूं जाऊं, घूमूं फिरूं। कोई दोस्त आते हैं मिलने? दोस्त तो आते हैं सर, ओके। फोन पे भी होती है बात, ऐसी बात नहीं। हम एक रिहैब सेंटर बनाने जा रहे हैं जिसमें आप जैसे पेशेंट्स को हम फ्री में ट्रीट करें या फिर जल्दी ठीक कर सकें उन्हें। जी सर। तो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ पब्लिक से ज़रूर बोलिए कि इसमें साथ दें। मैं तो सर यही बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम जैसे पेशेंट जो है वो आपके पास आते हैं
तो बहुत अच्छी बात है। जी और मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो राइड फॉर ब्रोकन हिमाचल का मतलब सीधा सीधा ये है कि हिमाचल ने अपने कुछ खास ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दिया है जिनको साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी था। हम लोगों ने ये सोच लिया है कि ये लोग बिस्तर पर आ गए हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी ज़िंदगी ख़त्म और हम अपने सिर पर जिम्मेदारियां लेने से डर रहे हैं। एक्चुअल में ये हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, और हम इस चीज़ को भूल के चले हुए हैं। जिस दिन हमारे ऊपर बनेगी क्या हम उस दिन आगे आएंगे? मैं चाहता हूँ कि मोनू हो गया या इसके जैसे और कई पेशेंट्स हो गए, इन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं अपने दिल को मजबूत रखा हुआ है। अदरवाइज आप 24 घंटे बिस्तर पर लेट कर दिखा दीजिए, ये 3 साल से लेटे हैं। ऐसे जो भाई बहन हैं उनके लिए एक रिहैब सेंटर, एक ऐसा घर जहाँ पे स्पाइनल पेशेंट्स, ऑर्फनेज बच्चे एंड ओल्ड एज जो बुजुर्ग हैं हमारे, उन्हें आश्रय मिल सके, और ये पहला हिमाचल का ऐसा सेंटर होगा। मैं चाहता हूँ आप सभी इसमें सपोर्ट ज़रूर करें, वो लोग भी करें जो बिल्कुल वेल्थ हैं, ठीक हैं, हेल्दी हैं, क्योंकि आज आप ठीक हैं लेकिन मुश्किलें कभी भी आपका पैसा, आपका रुतबा देखकर आपके घर नहीं आती। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सामने ज़रूर आइए। आज हमारी टीम ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है इसी चीज़ को लेकर, और जब तक आप साथ नहीं देंगे ये चीज़ कभी सक्सेस नहीं हो सकती। प्लीज़ सभी साथ जरूर दीजिए, शेयर कीजिए एंड साथ दीजिए देवभूमि फाउंडेशन का। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।